अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है, आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट ओके है, ईच एंड एवरीथिंग अगर उस प्रोडक्ट की ओके है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। कि आपने अपनी वो प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। लेकिन आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना। ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट का FPA कैलकुलेटर, FPA रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि क्या वो प्रोडक्ट वाकई ही प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और ये प्रॉफिट हम लोगों ने पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेक करना है। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, आपको सबसे पहले अमेजोन पे जाना है। अमेजोन पे कोई भी एक बेबी आइटम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बेबी फीडर लिखा था और मैंने एक अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि भाई मैंने ये वाली प्रोडक्ट लेनी है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मैंने इसके साथ मूव करना है। आपने जो प्रोडक्ट आपकी ओके हुई भी है उस वाली प्रोडक्ट को लेना है, उसके कॉम्पिटिटर को लेना है आपने। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया है, इसका एसएन कॉपी कर लिया। ठीक है, एसएन कॉपी कर लिया। एक चीज़ माइंड में रखनी है हमेशा कि आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो तीन चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, शिपिंग कॉस्ट एंड देन उस प्रोडक्ट का एसएन। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप इजीली उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा कॉम्पिटिटर ये है, मैंने इसका एसएन कॉपी किया। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अच्छा, इसको आपने ओपन कैसे करना है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, आपने लिखना है FBA कैलकुलेटर और आपने यहाँ से फर्स्ट वाले लिंक पे ओपन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, कंटिन्यूस टेस्ट करना है। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो पहला इसमें से है ये चीज़ ना USA के लिए है। मीन्स कि USA में अगर आपको प्रोडक्ट का ऐसे नहीं पता है तो आप उस प्रोडक्ट को उसकी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, यूनिट वेट के हिसाब मतलब वो चीज़ें एंटर करें और आप देन भी उसका उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो UK में नहीं है, USA में है। तो मैं इसका जो एसएन है वो कॉपी करती हूँ। देखिए इसने इस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होता है ना कि फुलफिलमेंट से एक योर फुलफिलमेंट, एक अमेजोन है योर फुलफिलमेंट, कि आप खुद सेल्फ करना चाहते हैं, बट हम तो उसके साथ नहीं चल रहे, हम बाय अमेजोन FBA के साथ चल रहे हैं। ठीक है, हमें इन पर तीन चीज़ों पे बस आपको फोकस करना है बाकी चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इंसर्ट यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें करनी है। ठीक है, एक उसकी आइटम प्राइस, कि सेलिंग की किस प्राइस पर बेचना है आपको भाई। ठीक है, वो प्राइस आपने डालनी है कि किस प्राइस पर बेचना है। अब ये कहाँ से पता चलेगा कि हमने किस प्राइस पर बेचना है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अलीबाबा पे जाना है और अलीबाबा पे जाकर वही प्रोडक्ट का कीवर्ड यानी कि बेबी फीडर आपने एंटर करना है और यहाँ से आपने सर्च करना है कि भाई जो यहाँ पर नहीं सॉरी, आपने इसको देखना है जो अमेजोन पे, क्योंकि ये तो सेल कर रहा है ना अमेजोन वाला। तो आपने इसको देखना है कि ये 9 में बेच रहा है ना, तो मैं तो इससे कम में बेचूंगा। और वो 2 सेट दे रहा है, पैक ऑफ 2, तो मैं 8 में कर लेती हूँ, यानी कि 9.99 है तो मैं सिंपल $8 कर लेती हूँ कि मैं तो $8 में इसको दूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अपनी आइटम प्राइस मैंने इतनी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद सेकंड जो आपको फिल करना है वो है शिप टू अमेजोन। ये इसके शिपिंग चार्जेस हैं। ठीक है, शिपिंग चार्जेस मीन्स कि वही शिपिंग चार्जेस आपके कौन से होते हैं कि अलीबाबा से अमेजोन के वेयर हाउस पर यूनिट जो चार्जेस आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, वो आपने फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 8 है तो वो मैं रख लेती हूँ 0.5 रख लेते हैं ना, कम पे चलते हैं। 8 है प्राइस उसकी, तो हम लोग 0.5 रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ आपको फिल आउट करनी है वो आपको करनी है कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट क्या है, ये आपने अपनी प्रोडक्ट की वो कॉस्ट इंसर्ट करनी है जो आपको वेंडर से मिल रही है। ठीक है, वेंडर से मिल रही है यानी कि जो आपको सप्लायर दे रहे कि भाई मैं तो आपको इस कॉस्ट पे दूंगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अली बाबा पे जाना है और जाकर यही वाला कीवर्ड इंसर्ट करके ढेर सारी लिस्टिंग्स जो आपके सामने उनको ओपन कर लेना है। यहाँ से जो हम लोग अपना सप्लायर सेलेक्ट करते हैं ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्राइटेरियाज अपने सामने रख कर एक सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। एक को नहीं करते, तीन को करते हैं, उनमें से एक को ओके करते हैं। ठीक है,
तो वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट कर लूँ कि भाई चलो मैं ना इनमें से किसी एक की प्राइस ले लेती हूँ कि भाई ठीक है मैं तो इसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ, मैं यहाँ से कोई एक ले लेती हूँ प्राइस, ठीक है। ये अच्छा, ये अगर अपग्रेडेड है स्टेनलेस स्टील, ओह सॉरी, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिलहाल आपने कैलकुलेट ही करना है कि भाई अगर मुझे सप्लायर जो है मेरा वो इतने पैसे दे रहा है, मे बी इसके इस बेबी फीडर के कीवर्ड पे ना उसने एनिमल्स में भी वो चला गया, एनिमल्स की बेबी भी वो उनको भी वो कर रहा है, ठीक है। कीवर्ड थोड़ा सा आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आपने जस्ट एक आइडिया ही लेना है कि भाई हमने इसकी प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया, हमने उस आइटम की प्राइस रख ली है 8.5 के हिसाब से उसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास उसकी आ जाती है कि हम लोग उससे कितने के ले रहे हैं, हम वहाँ पे एंटर कर देते हैं 3 कर देते हैं, इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है बहुत कम है, 0.35 है, ठीक है। लेकिन हमने एक आइडिया ले लिया कि भाई अगर ये प्राइस एंटर करेंगे, इस प्राइस पे अगर हमें होलसेल रेट पे मिल रही है तो उसका प्रॉफिट हमारे पास कितना निकलेगा, ठीक है। ये तरीका होता है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का, सही है। उसके बाद ना हमारे पास अब डिफरेंट तरीके आ जाते हैं, मीन्स कि अब हम लोग ये जो सामने बाकी प्राइसेस लिखी हुई इनको हम पढ़ लेते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी, अमेजोन की अपनी फीस भी होती है कि जो वो अपनी फुलफिलमेंट पे ले रहा होता है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हम जरा देख लेते हैं, प्रॉफिट बेसिकली निकलता कैसे है, आपकी जो सेलिंग प्राइस माइनस अमेजोन स्टोरेज फी। अमेजोन स्टोरेज फी क्या है भाई, अमेजोन जो आपकी प्रोडक्ट इतने टाइम से अपने वेयर हाउस में रखे हुए हैं उसकी फीस भी तो वो लेगा ना आपसे। रेफरल फी, रेफरल फी कौन सी है कि जो आपकी सेल प्राइस है ना जिसपे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी वो एक उसने फिक्स की हुई है कि भाई मैंने 10% ऑफ योर सेलिंग प्राइस लेना ही है आपसे, ठीक है, यानी कि ये उसका प्रॉफिट है। रेफरल फी, देन फुलफिलमेंट फी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट किया, और माइनस उसका कॉस्ट प्राइस, ये सब चीज़ें माइनस होती हैं आपकी सेलिंग प्राइस में से, तो आपको जाके प्रॉफिट मिलता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जब हम लोगों ने काम किया है ना अपना, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेटर पे काम किया है, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेटर पे ये सारा काम किया, यहाँ पर ये जो अमेजोन फी है, रेफरल फी है, स्टोरेज फी है, ये सब फीसेस इसके अंदर ऑलरेडी से इंसर्ट थी एफबीए में, हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं कि भाई अब हम इसमें से ये भी निकालें तो वो भी निकालें, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं, आइटम प्राइस एंटर करनी है, ठीक है। ये फिलहाल आपने एक आइडिया आइडिया लिया है भाई कि कैसे करना है, वो जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट है तो वो जब आप स्पेसिफिक होकर उस प्रोडक्ट से करोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो निकल आएगा आपके पास। 0.3 तो मेरा यहाँ पे निकल रहा था। अच्छा, फुलफिलमेंट अमेजोन फी है, मंथली स्टोरेज पर कॉस्ट, ये मैंने कहा है, देखिए उसने अपनी 0.04 वो ले रहा है आपसे, आप नहीं भी दोगे तो वो तब भी ले रहा है। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर वो सब 1 आपसे वो ले रहा है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज़ें सेलिंग प्राइस में से अगर मैनुअली आपको कभी करनी पड़े तो स्टोरेज थोड़ा सी है। अच्छा, अदर फीसेस भी वो आपसे लेता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स की वो एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, ठीक है, तो वो फीस भी वो आपसे लेगा। अगर आपकी कोई डील चल रही है, अमेजोन की चलती है ना डील्स, चलती हैं, फ्राइडे है या ब्लैक फ्राइडे या उसके अलावा भी उनकी डील्स पैकेजेस चल रहे होते हैं, तो वो फी है तो वो भी वो आपसे लेगा। एक और चीज़ पे हम बात करते हैं, अमेजोन स्टोरेज फी। फॉर एग्जांपल जो आपको वेंडर ने आइडिया दिया कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट रेडी हुई है जिस बॉक्स में आ रही है, नॉट दैट प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट आपका एक पेन है तो भाई हम पेन की लेंथ विथ हाइट नहीं कैलकुलेट करेंगे, जिस बॉक्स में वो आ रहा है हम उसकी लेंथ विथ हाइट कैलकुलेट करें, बिकॉज उस बॉक्स ने स्पेस लेनी है वेयर हाउस में। तो उस वेंडर ने आपको आइडिया दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ 0.2, 0.5, 0.2 और 0.5 है, हमने उसको मल्टीप्लाई करके ये हिसाब लगा लिया कि अमेजोन स्टोरेज फी उसकी 0.05 है। अब मंथ के हिसाब से आपको फीस पड़ती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन की जो फी है वो 0.05 है, भाई वो मंथली कहता है मैं आपसे आपकी जो प्रोडक्ट है उसका 0.75% मंथली 0.75 में आपसे के हिसाब से मैं आपसे ये चार्ज करूँगा अमेजोन स्टोरेज फी। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वो तो